वहीं दूसरी तरफ पंजाब चुनावों पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान भी सामने आया है। इनेलो ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये उनकी ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इनेलो ने पानी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस संघर्ष को आज पानी में मिला दिया। दक्षिण हरियाणा को पानी देने पर अगर अकाली दल का स्टैंड स्पष्ट हो तो हम भी उनका समर्थन करेंगे, ये दिग्विजय चौटाला की ओर से कहा गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दिग्विजय चौटाला की ओर से बयान दिया गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए अभय चौटाला अक्सर अपने बयानों में कहते भी नजर आए हैं कि वो पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे बादल परिवार को। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो पानी के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हम सब कार्यकर्ता जून जुलाई के महीने पे सड़कों पे संघर्ष करते थे, उसको आज कहीं ना कहीं उसी पानी में मिला दिया संघर्ष को। अकाली दल का स्टैंड अगर ये स्पष्ट हो कि वो दक्षिणी हरियाणा को हमारे एसवाइएल का पानी देने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम भी उनका समर्थन करें। ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए सीधा ज्योति के पास चलते हैं और इस खबर पर उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ज्योति, देखिए दिग्विजय चौटाला ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिस पर इनेलो अपना सबसे बड़ा संघर्ष बताती है। तमाम दल सबसे बड़ा संघर्ष अपना बताते हैं। कहा जाता है कि ताऊ देवीलाल की ओर से जल युद्ध की शुरुआत की गई थी और उसके बाद इस मुद्दे को इनेलो ने आगे बढ़ाया है। अभय सिंह चौटाला की ओर से भी जल नायक के तौर पर अपनी छवि बनाने का प्रयास किया गया। इनेलो और जेजेपी जिस वक्त एक होते थे दीपशिखा, तब भी आप जानते हैं कि सड़क खोदने का काम किया गया, शंभू बॉर्डर पर इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचे थे, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन लगता है कि एसवाइएल केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और इसलिए हम कह रहे हैं चूंकि 2 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आ चुका है, केंद्र को कहा जा चुका है कि आप नहर का निर्माण करवाएं, लेकिन अब तक नहर का निर्माण करवाने की दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। और इनेलो की जब आप बात करें, आप 1999 के बाद की बात करते हैं, हरियाणा में इनेलो और बीजेपी सरकार में थे, केंद्र में एनडीए की सरकार थी और बहुत बड़ी बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल और इनेलो भी दोनों घटक थे। उधर पंजाब की बात करते हैं, वहां भी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी, कितने प्रयास किए गए। हालांकि कहा यह जाता है कि उस वक्त मामला अदालत में था, लेकिन अदालत 2 बार फैसले दे चुकी है, केवल चुनाव के दौरान बात की जाती है। अब क्यों शिरोमणि अकाली दल एसवाइएल का पानी हरियाणा को देने की बात करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसे हरियाणा में बड़ा मुद्दा है एसवाइएल का, पंजाब में उससे भी ये बड़ा मुद्दा है। कोई भी दल हो बार बार ये कहता है कि पंजाब का एक बूंद पानी भी हरियाणा को नहीं देंगे। और सुखबीर सिंह बादल की ओर से तो पिछले दिनों ये भी कहा गया था कि खून बहा देंगे अगर पंजाब का एक बूंद पानी भी किसी को दिया जाता है। पंजाब के पास अतिरिक्त एक बूंद पानी भी नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर इस समय तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कोशिश ये की जाती है तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कि जनता का दिल जीता जाए। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी इस बीच बहुत चलता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गुलशन और ज्योति, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दर्शकों के सामने रखी। और आखिर में ये जनता को ही डिसाइड करना है, आखिर में ये जनता का ही फैसला होगा कि 2022 के रण का ताज आखिरकार जनता किसके सर पर पहनाती है।